एक्चुअल में ये गांव यहाँ पर बसा हुआ था। 561 की इसकी पॉपुलेशन थी। अचानक 2 दिन में बहुत तेज़ बारिश आई, 500 mm के लगभग उसका रेनफॉल हुआ, जिस वजह से पानी इकट्ठा होता चला गया। और चूंकि ये रेगिस्तान है, यहाँ पर एक जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है जो सब जगह होता है, वो यहाँ पर कभी डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई। इस वजह से जो लो लेवल एरिया थे वहाँ पर पानी भरता चला गया और बहुत पूरा जो एरिया है इसका, ये कैचमेंट एरिया इनका बन गया। 70 सालों में इतना पानी कभी नहीं देखा। हमारे मन में ये नहीं थी कि इतना पानी आ जाएगा, कभी नहीं आया था। कभी 300-400 साल पहले की बातें हमारे बुजुर्ग पूर्वजों से हमने सुनी, लेकिन उन्हें कभी पानी नहीं आया। जिस वक्त ये मंजूर हुआ था उस वक्त मैं तो यहाँ था नहीं। सुबह को 7 बजे लतीफ़ भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई अपना पूरा गांव डूब चुका है। तो मैंने माना ही नहीं, हो ही नहीं सकती ये बात, लेकिन नहीं, कसम खा के उन्होंने बताया कि अपना पूरा गांव पानी के अंदर डूबा हुआ है। हम यूँ सोच रहे थे कि पूरे बाड़मेर जिले बल्कि पूरे समझो इंडिया का ये हाल हो रहा था। हम तो हमारे समझने में यूँ था, इसलिए हम यूँ सोच रहे थे कि उस वक्त तूफान नूह में तकरीबन 80 आदमी और एक जानवर, समझो एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक गधा, एक गाय, एक बैल, इस तरह एक बचे थे। शायद अल्लाह पाक ने, खुदा पाक ने इनको भी एक बार करके भेज दिया और हम लोगों को अल्लाह पाक बचाना चाहता है ताकि इंसानियत भी रहे, ये भी इनकी जानवरों और पशु भी रहे। मौलवी शौकत जैसे शख्स इस बात के गवाह हैं कि मलबा की बाढ़ में चाहे कुछ बच नहीं पाया हो, बची है तो सिर्फ इंसानियत। संकट की इस घड़ी में आधुनिक तकनीक काम आई। जमात वालों के साथ जो फ़ोन था उनके द्वारा उन्होंने गुजरात संपर्क किया और मौलाना अमीन साहब आनंद में थे। उन्होंने फिर यहाँ के मुख्यमंत्री से और कलेक्टर, ज़िला कलेक्टर से, इस तरह मुराद अली बड़ा साहब से, इसी तरह केंद्र में अहमद पटेल साहब से, इनसे रब्ता किया और फिर उदयपुर से एक हेलीकॉप्टर भेजा। वो तकरीबन शाम के 5:30 बजे करीब, 6 बजे करीब यहाँ आया। ये मलबा गांव के हैं। गांव वाले इन्हें बड़े साहिब के रूप में जानते हैं। मैं मुराद अली अबरा हूँ। मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पद से अभी रिसेंटली सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमारा गांव धोरों की तलहटी में बसा हुआ है। पहले 100-200 साल से कभी बारिश नहीं हुई थी यहाँ, और थोड़ा बहुत होती थी तो खड़ीन तक ही पानी आता था। 21 और 22 की दरमियानी रात पानी बहुत ज़बरदस्त आया। अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी। तकरीबन रात के 12 बजे हम वो 26 आदमी जो जमात में आए थे उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए गए। स्कूल छोड़ने के लिए वहाँ गए, उन्हें स्कूल छोड़ दिया। स्कूल के एक रूम में मैंने उसका ताला तोड़ा, अपने घर वालों को वहाँ बसाने की कोशिश की। मैंने कहा वहाँ चले जाना, मगर उनका यूँ कहना था कि भाई कुछ होगा नहीं, ऐसी कोई घटना पेश नहीं आएगी। इसलिए कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं, ना किसी बूढ़ों से सुना है और न तारीख में से कोई वाक़या मिलता है। इसलिए हम अपने घर रहेंगे, चुना जो घर थे। तो वो लोग वहाँ फंसे हुए थे स्कूल के ऊपर। उन लोगों को मैंने बताया कि भाई आप फ़ोन करो बाड़मेर प्रशासन को, तो अपने को निकालें। सुबह सुबह लड़कों ने जो मोबाइल से कहा था वो इतला मिली। चारों तरफ बारिश हो रही थी। कवास ज़्यादा ध्यान कवास पर था, क्योंकि कवास नज़दीक था और कवास से आवाज़ भी ऊंची उठी थी। हमारी आवाज़ थी पर हमारी आवाज़ उतनी ज़बरदस्त नहीं थी। यहाँ रहने वाले लोग अबरा जाति के हैं। सब मेरे परिवार के ही है। वी आर क्लोजली निट। हम एक दूसरे से शादियाँ ब्याह एक साथ में करते, एक गोद के। मेरे रिश्तेदार हैं सब। अब एक ब्लड में एक पीढ़ी छोड़ करके हो जाता है। ऑल ऑफ माय रिलेटिव्स। काजी खान जैसे इस गांव के बाकी सारे बाशिंदे भी पीढ़ी दर पीढ़ी गौ पालन का व्यवसाय करते हैं। कई पीढ़ियों से पुरानी मतलब पशुपालन रहे। गऊ के बस इनके पास गौएं रही। लगभग एक आदमी के पास, हमारे दादा लोग बात करते कि हर आदमी के पास 100-100, 200-200 गायें थी। गाय हमारा मवेशी पेशा खास था। गायों से हम पले हैं और गायें हमारे सब कुछ। मेरी 5 गायें थी, तो लगभग मेरे महीने के अंदर उस गायों के लिए राशन आता था। 15-20 हज़ार का बाणी का बिल होता था उस गायों के लिए। मैं बाजरी और दाला और तेल उस गायों को मैं मेरे बच्चों को नहीं खिलाता था, इतना मैं उस गायों को खिलाता था। कभी कभार 4 साल में एक खेती हो जाती है, वो हो जाता है। बाकी मजदूरी करते हैं, जोधपुर जाके ज़्यादा मजदूरी करते हैं। गायों की मजदूरी, वहाँ भी गायों की मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर गायों से रिलेटेड है। जी, मैं दूध का धंधा करता था पहले। हमारा मतलब अच्छा धंधा था। यहाँ से 10 क्विंटल दूध जाता है। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा दूध है। 10 क्विंटल दूध जाता है। गाय हैं, भैंसें हैं। गायों का ज़्यादा है, भेड़ बकरी भी है, पर गायों का दूध ज़्यादा है। हम लोग हमेशा मवेशी पालक रहे, सबसे ज़्यादा दूध यहीं से जाता है और गायों में ये खुश रहते हैं। 14,000 बीघा हमारी गौचर है। जब वर्षा ऋतु हो जाती तो यहाँ चारा खूब हो जाता था। बाकी तो हम जो खेतों में होता था ग्वार, बाजरी, उसके डोके इकट्ठे करके रखते थे। अकाल पड़ता था तो खिलाते थे, अकाल नहीं पड़ता तो वो धोरों के अंदर चर के आ जाती थी। नेचुरल ढलान है। अभी मैं दिखा के आया, जहाँ एक्सपर्ट की टीम आई चीफ इंजीनियर की, उसको भी देखा था। ही वाज एग्री। वो चीफ इंजीनियर या PhD के आए थे, वो पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम इस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे।
निकालने के प्रयास चल रहे हैं और बेसिकली इस लाइन पर काम हो रहा है कि पंप से इसको बाहर निकाला जा सके। और ये देख रहे हैं बड़ी मोटर आप, ये इसीलिए आई हुई है, 2 दिन पहले भी आई थी। और ये पाइप आए हुए हैं, इनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और लंबी पाइपलाइन डाल के कहीं सुरक्षित क्षेत्र में इनको निकाला जाएगा।